प्रधानमंत्री मोदी जी और ट्रंप की जो बातचीत हुई उसका ब्यौरा विदेश सचिव ने दिया, तो वो आकर बताने लगे ये रिलीज है, देखो ये रिलीज है, ट्रंप कुछ और बोल रहा है। और जब डेट में हमने जूम करके देखा, रिपब्लिक चैनल का कैमरे से देखा हमने, तो पता चला कि 25 जनवरी का था। मतलब कि झूठ तो बोलना एक बात है, G7 का झूठ बोला इन्होंने, ये डिजिटल फ्रॉड भी करने लगी है कांग्रेस पार्टी। और मैं आपको बस 10 सेकंड में कुछ उनके फ्रॉड गिनाना चाहता हूं। G7 का इनवाइट नहीं आया, फ्रॉड नंबर 1। यूएस का झूठा प्रेस रिलीज दिखा दिया, फ्रॉड नंबर 2। इनके प्रवक्ता आलोक शर्मा ने झूठा ANI का ट्वीट दिखा दिया, फ्रॉड नंबर 3। कास्ट सेंसस पर झूठ, फ्रॉड नंबर 4। रशिया पाकिस्तान का MOU हो गया, फ्रॉड नंबर 5। सऊदी अरेबिया ने भारत के वर्क वीजा कैंसिल कर गया, फ्रॉड नंबर 6। रफाल पर झूठ, फ्रॉड नंबर 7 जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्त किया। सावरकर जी पर झूठ, HAL पर झूठ, LIC पर झूठ, SBI पर झूठ। 26/11 हिंदुओं ने किया ये झूठ। गरीबी हटाओ तो 50 साल से झूठ चल रहा है। और किस प्रकार से ये झूठ पे झूठ फैला रहे, बताइए। विदेश नीति को लेकर भी इतनी सस्ती राजनीति करना। और मैं आपको एक ही उदाहरण देता हूं, आज का उदाहरण देता हूं, चलिए बाकी दूर की बात नहीं करते। आपको याद होगा कनाडा के बारे में यही 3 महानुभाव बैठते थे और बोलते थे ऐश्वर्या ये देखो मोदी ने कनाडा के साथ रिश्ते बिगाड़ दिए, ये मोदी ने कनाडा के साथ रिश्ते बिगाड़ दिए। G7 ने हमको इनवाइट दिया, कनाडा के प्रधानमंत्री ने बताया भारत का होना क्यों जरूरी है। रीसेट ऑफ टाइज ही नहीं हुआ, बल्कि पहली बार खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट है और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, ये कनाडा मान रहा है। सोचिए कि 85 में कनिष्का बॉम्बिंग हुआ, उसमें 330 लोग मारे गए, तब भी कनाडा ने यह स्वीकारा नहीं था। आज वो स्वीकार रहा है। आज मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग भरपेट गालियां देते थे भारत की विदेश नीति को, ऑपरेशन सिंदूर को फेलियर बोल दिया, ऑपरेशन सिंदूर छुटपुट था बोल दिया। हमारे पार्लियामेंटेरियन की तुलना आतंकियों से जयराम रमेश ने की। तो मैं आज चाहता हूं सबसे पहले ये लोग माफी मांगे भारत की सैन्य शक्ति, भारत की विदेश शक्ति के लिए जो उन्होंने अब शब्द बोले। और मैं बोलो बाकी सब छोड़ दो, शशि थरूर ने भी बोला था मीडिएशन नहीं हुआ, DGMO ने तो बोला था, MEA ने बोला था, PM ने भी बोल दिया, पर ये लोग भारत के अपने ही सांसदों पर सवाल खड़े कर रहे थे। तो कम से कम अपने सांसदों पर जो सवाल खड़े किए उसके लिए भी माफी मांग लो। नहीं मांगेंगे, चलिए खैर, ये तो देश को गाली देना, उसकी सेना को गाली देना, ये इनका पुराना इतिहास बन चुका है। शहजाद देखिए इतिहास तो बन चुका है, बट बात सिर्फ इतिहास की नहीं, बात रत्नाकर जी, पंकज शर्मा जी, ऋतुराज जी देश की है। आखिरकार ठीक है, आपको मोदी को हराना है, आपको मोदी को हर पॉइंट पे आपको काटना है, आपको ये प्रूव करना है कि मोदी इज रॉन्ग, आपको ये बताना है कि मोदी की ये पॉलिसी गलत है, मोदी का ये डिसीजन गलत है। बट फिर बताइए ना, हाउ वुड यू वुड हैव हैंडल्ड बेटर? रत्नाकर जी बताइए, हाउ यू वुड हैव हैंडल्ड बेटर, हाउ योर लीडर राहुल गांधी वुड हैव हैंडल्ड इट बेटर? कैन यू प्लीज टेल अस? क्या आप बताने का कष्ट कर सकते हैं कि बताएं? सिर्फ ये बता देना कि ऐश्वर्या कपूर तुम गलत हो, सिर्फ ये बता देना कि शहजाद तुम गलत हो, ऑल्टरनेटिव दीजिए ना। बताइए ना कि क्या आप जाके ईरान के साथ खड़े हो जाते? बताइए ना, क्या आप जाके 100% इजराइल के साथ खड़े हो जाते? क्या आप भूल जाते कि जब आप पाकिस्तान को नाको चने चबा रहे थे तो इजराइल ही था, रशिया भी नहीं था। इस बार रशिया भी बोल रहा था, वर्बल सपोर्ट था। इजराइल हैड योर बैक लाइक हाउ कैन यू फॉरगेट इट? आप इसे भूल सकते हैं क्या रत्नाकर जी? Nobody is forgetting anything, ऐश्वर्या कपूर। द बेस लाइन एंड द बॉटम लाइन इसकी जो आपने बोला ना, आलोचना करना बहुत आसान है, जो आप लगातार करते हैं। आपको भी नहीं पता क्या करना है। One who is in the power decides what to do। हमारे पास सत्ता थी तो जो हमने था वो किया, हमारे पास सत्ता आएगी तो देखेंगे। हाँ, हमारी क्लैरिटी रहेगी फॉरेन पॉलिसी में। निशिकांत दुबे की तरह हम कतर में और कुवैत में जाके ये नहीं बोलेंगे कि हमने 2020 से 2025 के अंदर, 2024 के अंदर $200 मिलियन गाजा पे खर्चा किए हैं, और उसके बाद गाजा और इजराइल की सीज फायर पे 12 जून 2025 को हम एब्सटेन कर जाएंगे वोटिंग से। हम स्टैंड लेंगे। वहां पे जाके निशिकांत दुबे बोलते हैं 74 में हमने PLO को कहा, रिकमेंडेशन दिया, 83 में हमने फिलिस्तीन का कर दिया, 88 में हमने उसको यूएन में किया समर्थन। और उसके बाद यहां के क्या करते हैं? आतंकी मुसलमान होता है। क्लैरिटी है नहीं। आप जो बोल रहे थे अभी, आपने बोला, मैंने सुना, ट्रंप ने पाकिस्तान की वॉर रोक दी। माननीय ऐश्वर्या कपूर जी, 15 मिनट पहले नहीं कहा था ट्रंप ने बाद में कहा, वेल आई स्टॉप द वॉर, आई लव पाकिस्तान, आई थिंक मोदी इज अ फैंटास्टिक मैन, आई स्पोक टू हिम लास्ट नाइट, एक दिन पहले, वी आर गोइंग टू मेक अ ट्रेड डील विद मोदी ऑफ इंडिया।
but I stopped the war between Pakistan and India. Don't confuse your viewers. हम पहले दिन कल भी मैंने कहा कि why don't you call ambassador of United States, और आप कहते क्यों नहीं है कि आपके यहां झूठ बोला जा रहा है? अगर कोई लगातार झूठ बोल रहा है, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन का जो सबसे खास आदमी है यूरी कुशरोव, उसने भी कहा उस समय कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी। सीज फायर की घोषणा ट्रंप ने हमारे प्रधानमंत्री से पहले कर दी। आप मुझे बताइए इस बात को, हम कौन सा गलत बोल रहे हैं? हम तो बस सिर्फ आपसे ये अनुनय विनय कर रहे हैं कि आप अपनी फॉरेन पॉलिसी क्लियर कर लीजिए। हमारी तुक्का फजीयत होती है विपक्ष होने के नाते भी, और तुक्का फजीयत कब होती है? नहीं, रत्नाकर जी, रत्नाकर बात समझिए। तुक्का फजीयत नहीं, एक नहीं 2 मिनट दूंगा शहजाद कमेटी। नहीं, तुक्का फजीयत तब होती है जब आप पिक देखिए, आप ये भली भांति समझते हैं जब बात नहीं समझिए, आप भली भांति समझते हैं जब बात फॉरेन पॉलिसी की हो, जब बात, अरे कोई गलत नहीं, बीजेपी की तरह बात करते हैं अपना आप पूरे देश के साथ गलत कर रहे हैं। हम थोड़ा सा आपका समय भी नहीं ले सकते, थोड़ा रिलैक्स कीजिए। त्रिपाठी जी प्लीज रिलैक्स, त्रिपाठी जी प्लीज रिलैक्स, त्रिपाठी जी प्लीज रिलैक्स, त्रिपाठी जी प्लीज रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। विक्रम मिश्री ने क्या कहा आपने नहीं सुना? आप उसको कोई इंपॉर्टेंस देना चाहते कि भारत के इतना सीनियर ऑफिसर, फॉरेन सर्विसेज के, फॉरेन मिनिस्ट्री के इतने बड़े ऑफिसर, इतने सीनियर ऑफिसर क्या बोलते हैं? यू डोंट वांट टू गिव एनी, मतलब आप उसको कुछ इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते, आप उसको कोई महत्व नहीं देना चाहते, आप उसको सुनना नहीं चाहते बिकॉज वो आपके नैरेटिव में सूट नहीं करता। बात सिर्फ इतनी है। आपको पुतिन के राइट हैंड मैन की प्रतिक्रिया याद है, आपको दुनिया के हर एक नेता की हर एक प्रतिक्रिया याद है रत्नाकर त्रिपाठी जी, और ये व्यथा है आपकी पार्टी की। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द कांग्रेस पार्टी टुडे, कि आपको अपने अफसरों, आपको अपने देश, आपको अपनों के अलावा गैरों पे भरोसा है। ये गैर ले डूबेंगे आपको, ये गैर ले डूबे हैं आपको। पंकज शर्मा जी आपको भली भांति समझा देंगे एज एन आउटसाइड एनालिस्ट एंड अ प्रो कांग्रेस पर्सन। मैं तो उनको आउटसाइड एनालिस्ट प्रो कांग्रेस पर्सन कहता हूं। रत्नाकर पंकज शर्मा जी ये समझाइए, ये शहजाद आ रहा हूं, ये समझाइए, ये गैर ले डूबेंगे। पंकज जी देखिए, ऐसा है कि मैं तो देख ही रहा हूं, इस पूरे मामले में भारत सरकार की और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो खामियां गलतियां रही हैं वो सबके सामने है। उन पर लीपापोती से कोई फायदा नहीं है। अब नरेंद्र भाई मोदी थे जो डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में फूल दे के आए थे, और आज उन्हीं ट्रंप साहब का पत्थर नरेंद्र भाई मोदी की तलाश में घूम रहा है। ये तो फैक्ट है ना, ये तथ्य है। इसको शहजाद पूनावाला जी माने या न माने, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप 14 बार 15 बार ये बात दोहरा चुके हैं कि मैंने मध्यस्थता की, मैंने युद्ध रुकवाया। अब आप इसको एक नया रंग देना चाहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान से युद्ध रुकवाया, भारत से बात नहीं की।